अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा, आज हमारे पास डबल स्पीड मोटर है। इसके जनाब स्लो में 650 आरपीएम है और हाई में तकरीबन 2750 आरपीएम है। ये ब्रेक के साथ है। इसके अंदर टेपर राउटर होता है जो मोटर चलने पे ब्रेक खुद ब खुद रिलीज़ हो जाती है और मोटर चलती है, और जब आप मोटर को स्टॉप करते हैं तो उसकी खुद ब खुद ब्रेक लग जाती है। ये आप देखें, ये अंदर इसका रोटर मूव करता है आगे पीछे। तो ये किसी दिन को मोटर खोली तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसका अंदर क्या फंक्शन होता है, कैसे इसकी ब्रेक लगती है और कैसे इसका रोटर मूव करता है। तो इसका जनाब ये इसमें 3 वायर स्लो की हैं और 3 इसमें हाई की हैं। तो इनको मैंने अलग कर लिया है। ये रेड कलर में जो है ये 3 वायर स्लो की हैं और जो येलो कलर में ये 3 वायर हाई की हैं। तो इनको हम अभी इस मोटर को चला के देखते हैं एक बार। तो इसकी आई की बार मैंने करती है, देखिए जब ये ऑन होती है तो ये खुद ब खुद इसका 2-3 बार पुश हो जाता है और इसकी ब्रेक रिलीव हो जाती है। जब इसको बंद करते हैं तो ये वापस जाती है और इसकी ब्रेक लग जाती है। इसको हमने 4 कंडक्टर पे लगाना है ना। 4 कंडक्टर से अलग अलग स्लो रिवर्स, स्लो फॉरवर्ड, हाई रिवर्स और हाई फॉरवर्ड 4 फंक्शन में लेने हैं। स्लो रिवर्स, हाई फॉरवर्ड और हाई रिवर्स, 4 कंडक्टर के साथ 4 काम होंगे। ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ बताने की। इसके सबसे पहले आपने ये स्लो की वायर जो है, ये इसमें 2 कंडक्टर मैंने यूज़ किए हैं 18 एम्पेयर के, और 2 कंडक्टर हैं इसके 25 एम्पेयर के। हाई स्पीड के लिए 25 एम्पेयर के कंडक्टर यूज़ किए हैं और स्लो के लिए जो है वो 18 एम्पेयर के हैं। तो ये 48 वोल्ट कॉइल के हैं। इनको चलाने के लिए हमें साथ ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ेगा। आपने जनाब तीनों वायर मोटर की लगानी है कंडक्टर पे और दूसरे कंडक्टर के साथ इनको पैरेलल करना है, लेकिन उसमें एक वायर आपने चेंज करनी है ताकि स्लो में आप पहला कंडक्टर दबाएंगे तो आपकी मोटर रिवर्स चल रही हो, दूसरा कंडक्टर दबाएं तो आपकी मोटर फॉरवर्ड चलनी चाहिए। ये मैं जैसे लगा रहा हूँ, देख लें आप। मतलब ये जो पहले वायर लगी हुई है आपकी उस पर L3 पे, वो हम उसको L2 पे ले आए और L2 वाली को L3 पे ले गए। ये इतना एक वायर का रिप्लेस करना है हमने, इससे ज़्यादा नहीं करना। L1 को L1 के साथ ही जोड़ देना है। तो ये स्लो की है, सेम ऐसे ही उसकी वायरिंग होगी। जो हाई स्पीड के कंडक्टर हैं उसमें भी एक कंडक्टर पे आपने मोटर की तीनों वायर लगा के उसमें एक वायर चेंज करके दूसरे कंडक्टर के नीचे लगा देनी है। ये बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बारे में। तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा इसके वीडियो के एंड पे इसका एक डायग्राम बना के आपको अपलोड कर दूँ इस वीडियो के साथ ही एंड पे, ताकि अगर आपको यहाँ देखने में कहीं से सही समझ नहीं आ रही तो आप उसको समझ सकें और उसको बना सकें। तो ये मोटर की वायरिंग का तो इतना मसला नहीं होता, कंट्रोल का थोड़ा सा होता है, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। ये देखें आप, मतलब ये हमने पहली वायर जो है वो सेम सेम लगाई हुई है बराबर, और L2 और L3 को है जो वो दोनों कनेक्टरों में एक पोर्शन चेंज किया है उसको रिवर्स घुमाने के लिए। ये स्लो के 2 आपके कंडक्टर हैं। आप एक कंडक्टर को दबाएंगे तो आपकी मोटर रिवर्स चल रही होगी, दूसरे कंडक्टर को दबाएंगे तो आपकी मोटर हाई चल रही होगी। तो ये आप देखें, इसमें ये कंडक्टर आप चलाएंगे एक साइड होगी, दूसरा कंडक्टर आप दबाएंगे तो दूसरी साइड होगी। तो इसके बाद जो आपने करना है वो आपने जो स्लो वाइंडिंग की वायर है, हाई वाइंडिंग की, सॉरी ये स्लो की तो लगा दी है, हाई वाइंडिंग की वायर सेम इसी तरह आपने, ये मैंने लगा दी है। वीडियो मैंने थोड़ी सी क्रॉस किया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। सेम उसी तरीके से ये देखिए, ये 3 तार एक कंडक्टर के साथ लगा के एक वायर चेंज करके लगा दिया। अभी आपने करना ये है कि ऊपर वाली साइड पे तीनों फेज चारों कंडक्टर पे बिल्कुल पैरेलल लगा देने हैं। मतलब L1 के साथ L1, फिर L1, फिर L1, फिर L2 के साथ L2 सीधा सीधा आपने उनको जोड़ देना है। तो ये आपके चारों कंडक्टर मोटर चलाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उम्मीद है आपको वैसे ही समझ आ गई होगी। ये इतना मुश्किल, ऊपर की तारें जो है वो हमने बिल्कुल सीधी सीधी लगानी है। तो ये लगा के उसके बाद जो है फिर मोटर पहले चला के चेक करेंगे, फिर इसका कंट्रोल बनाते हैं जी।
देखिए मतलब यहाँ पे पहले कंडक्टर पे हमने L1 पे लगाया, दूसरे के भी L1 पे लगा दिया। अब इसको तीसरे कंडक्टर के L1 पे लगा के फिर चौथे के L1 पे पैरेलल करके वहाँ से हम इसको डायरेक्ट लाइन का पहला फेस देंगे। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई ऐसा इतना मुश्किल काम नहीं है और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर भाई वीडियो स्किप कर कर के देखते हैं तो उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी रह जाती है जो आपकी समझ में नहीं आती। तो आपका पूरी जो आपका देखना है वो फिर वो आपको दोबारा चेक करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि वीडियो को पूरा आप देखें, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई दोबारा आपको प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। ये बहुत ही आसान सा काम है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। इसी तरह हमने जो है इसकी कंप्लीट जो है ना तीनों फेस इसके चारों कंडक्टर के ऊपर लगाने हैं, L1 L2 L3 पे। तो उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट करेंगे मोटर को। ये हमारे लग चुकी हैं तारें, ये देखिए आप जनाब, ये स्लो फॉरवर्ड, स्लो रिवर्स, ये हाई फॉरवर्ड है। अभी ये आप देखिए इसमें थोड़ा फ़र्क आ रहा है कि ये इस 3 नंबर कंडक्टर को और 1 नंबर को सेम साइड पे चलना चाहिए। तो उसमें हम एक इसकी वायर चेंज करेंगे तो हाई स्पीड की जो डायरेक्शन है वो स्लो के बराबर हो जाएगी। तो वो भी चेंज करके उसके बाद इसको हम जनाब चलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे चलेगी। हाई स्पीड की वायर, एक वायर हम चेंज करेंगे तो दोनों स्लो और हाई की डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगी। मतलब 1 और 3 पे स्लो और हाई फॉरवर्ड होना चाहिए और 2 और 4 पे स्लो और स्लो और हाई जो है वो रिवर्स होना चाहिए। मतलब ये रिवर्स फॉरवर्ड की बजाय आप ये समझें कि जिस डायरेक्शन में मोटर आपकी 1 नंबर कंडक्टर के पे चल रही हो सेम उसी डायरेक्शन में उसको 3 नंबर पे भी चलना चाहिए। तो ये चला के देखेंगे, उसके बाद जनाब हम इसका कंट्रोल वायरिंग बनाते हैं और इंशाल्लाह जनाब इसको चला के आपको दिखाएंगे बटन के साथ। ये अब देखें इसमें हमने क्या किया है, 48 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया है। उसकी एक वायर जो है वो चारों कंडक्टर के A2 के ऊपर हमने कॉमन लगा दी है, यानी कि A1 के ऊपर चारों को कॉमन लगा दिया है। A1 के ऊपर मतलब 48 वोल्ट की एक वायर पहुंच चुकी है। अभी जो है ये 4 हमारी कंट्रोल वायर होंगी, मतलब चारों कंडक्टर की A2 जो है वो एक एक चीज़ का कंट्रोल होगी। तो इसमें हमने करना ये है कि जो स्लो के दोनों कंडक्टर हैं आपके छोटे, उनको जो हमने A2 पे वायर देनी है वो दोनों, मतलब 1 नंबर कंडक्टर की जो A2 पे हमने वायर लगानी है वो आपने लगानी है 3 नंबर कंडक्टर की NC स्विच के थ्रू। यानी जब आप 3 नंबर कंडक्टर को दबाएंगे तो 1 नंबर जो आपका कंडक्टर है उसका कनेक्शन कट ऑफ होना चाहिए। जैसे ही आपको वायर नज़र आ रही है, शायद यहाँ से आपको मैं बेहतर न समझा पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ मसला ये है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो साउंड मुझे बाद में अलग रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वरना एक एक चीज़ मैं आपको बाई पार्ट करके साथ समझाता जाऊँ। इसके लिए मैंने लास्ट पे इसका एक डायग्राम बना दिया हुआ है वीडियो कैन पे, वो आप देखेंगे तो अगर आपको किसी बात की समझ ना आई होगी तो वायरिंग की पूरी समझ आ जाएगी। ये हमारे पास 2 बटन है, ये डबल बटन होता है, मतलब आप इसको हाफ पुश करते हैं तो आपकी मोटर स्लो में चलती है, फुल पुश करते हैं तो आपकी मोटर हाई में चलती है। तो ये चारों कंडक्टर हमने यहाँ पे लगाने हैं। इस बटन में ख़ास बात ये है कि ये दोनों बटन 3-3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट में इन दोनों के जो दरमियान वाला पोर्शन होता है वो NC होता है, यानी कि एक बटन जब आपने पुश किया होगा तो उसके थ्रू आपकी वायर दूसरे बटन पे जा रही है। जब एक बटन आप पुश कर देंगे तो दूसरे बटन आपका काम नहीं करेगा। यानी अगर आप मोटर को रिवर्स चला रहे हैं तो आप दूसरा बटन दबाएंगे तो वो उस पर करंट नहीं जाएगा उस वक्त तक जब तक आप उस बटन को छोड़ के फिर दूसरा बटन ना दबाएं। तो ये सेफ्टी के लिए होता है ताकि आपकी मोटर ख़राब ना हो, आपकी वायरिंग ख़राब ना हो, आपके कंडक्टर स्पार्क ना करें। ये इनमें वायर लगा के चारों तो इंशाल्लाह फिर आपको चला के दिखाएंगे। तो वायरिंग तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो पहले दोनों कंडक्टर हैं स्लो के, ये दोनों मतलब 1 नंबर जो आपका स्लो का कंडक्टर है उसकी वायर आपने उसके NC के थ्रू लेनी है 3 नंबर के, और 2 नंबर जो कंडक्टर है उसकी जो A2 की वायर है वो आपने 4 नंबर की NC के थ्रू लेनी है, ताकि जब आप 4 को पुश करें तो आपका 2 नंबर कंडक्टर का करंट ऑफ हो जाए
और आप इनको पुश करें तो आपका 1 नंबर जो कंडक्टर है उसका करंट ऑफ हो जाए, उसकी कॉइल बंद हो जाए, ताकि जब वो स्लो में चल रही होती, जब हाई प्रेस करेंगे तो स्लो वाली वाइंडिंग का करंट ख़त्म हो जाएगा। दोनों में करंट जाएगा तो आपकी मोटर आवाज़ भी करेगी और ख़राब भी हो सकती है। तो ये वायर हमारी लग चुकी हैं। अभी हम इंशाल्लाह आप इसको चला के दिखाएंगे। दूसरा, अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए दोबारा नई से नई वीडियो बना के लाऊं, मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। अभी जनाब ये हमारा सर्किट तकरीबन तैयार हो गया हुआ है। इसको हम चला के तो आपको दिखाते हैं। ये बटन है हमारे दोनों, इस पे चारों वायर हमारी आ गई हैं। एक बटन की ऊपर वाली जो है वो स्लो है, नीचे वाली दरमियान वाली NC है और नीचे वाली जो हाई स्पीड की है। इसको दोनों बटन एक दूसरे की सीरीज़ में इसलिए करने ज़रूरी हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक बटन आपका पुश हो तो दूसरा बटन काम ना करे। अगर एक बटन दबाया होगा दूसरा बटन भी दबा दिया जाएगा तो आपकी मोटर ख़राब हो सकती है। इसलिए मेन को दोनों बटन की सीरीज़ में दिया जाता है, ताकि एक वक्त में आपका एक बटन काम करे और अगर वो पुश हुआ तो दूसरा बटन काम नहीं करे। तो ये मैं इसका डायग्राम बना चुका हूँ, वो लास्ट पे देखेंगे आपको सही उसमें समझ आ जाएगी। तो ये आप देखेंगे, अब ये इस तरह से ये उसकी सीरीज़ से ये आपके दोनों पॉइंट स्लो और हाई पे करंट आ चुका है। अभी इसकी सीरीज़ से हम वायर देंगे दूसरे बटन को तो आपके दोनों बटन जो है उनका सर्किट करंट मुकम्मल हो जाएगा। और ये यहाँ से मेन आपकी आएगी और दूसरे बटन पे चली जाएगी। जब आपका ये बटन पुश होगा तो आपका जो दूसरी साइड का बटन है उस पर करंट जाना बंद हो जाएगा। आप इसको सिंपली भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें आपको केयर ये करनी होती है कि एक वक्त में एक ही बटन दबाया जाए। तो जब एक बंदा चला रहा होता है, ये मोटरें हमारी इस्तेमाल होती हैं क्रेन में, तो क्रेन जो ऑपरेट करते हैं वो उनको तो इतनी इलेक्ट्रिकल चीज़ों की समझ नहीं होती। वो अगर एक वक्त में दोनों बटन दबा देगा तो आपकी मोटर जल भी सकती है। ये जनाब हमारा रेडी हो चुका है काम। ये देखें जनाब, ये स्लो में चल रही है रिवर्स, और ये स्लो में रिवर्स, और ये रिवर्स में आई। ये जनाब फॉरवर्ड में आपकी स्लो और ये आई। तो ये आप देखें, मतलब पहले आपका स्लो में ये कंडक्टर चला है, जब आप इसको फुल पुश करेंगे तो ये कंडक्टर कट ऑफ हो जाएगा और ये 3 नंबर कंडक्टर नीचे चला जाएगा। इस तरह जब आप फॉरवर्ड में चलाते हैं तो पहले 2 नंबर कंडक्टर नीचे जाता है आपकी स्लो में। जब तक आप ऑफ बटन पुश करके रखेंगे आपकी मोटर स्लो चलती रहेगी। जब आप फुल पुश करेंगे तो आपका 4 नंबर कंडक्टर नीचे जाएगा और 2 नंबर जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि स्टार डेल्टा में और इसमें बहुत फ़र्क है। ये स्लो में भी अपना पूरा ज़ोर लगाती है मोटर, जितनी पावर के लिए ये बनाई गई है, और हाई में भी पूरा ज़ोर लगाती है। जबकि स्टार डेल्टा में ये होता है कि स्टार डेल्टा में आहिस्ता आहिस्ता RPM सेम हो जाते हैं अगर लोड कम हो तो, लेकिन मोटर की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये लास्ट पे आप डायग्राम देख लें। इंशाल्लाह आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो आखिर में गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।